नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आइए, आज आपको लिए चलते हैं कहानी की दुनिया में और सुनवाते हैं रूस के महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखित कहानी का हिंदी रूपांतरण, जिसका हिंदी रूपांतरण किया है भारत के मशहूर लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने। और इस कहानी को स्वर दिया है आपका दोस्त यानी मैं, अरविंद कुमार भरगामा अररिया। तो लीजिए सुनिए लियो टॉल्स्टॉय की रचना दान प्रतिदान। एक काफी बड़ा कमरा जो कि पूरी तरह खाली था। वहां मैंने एक बुढ़िया को देखा तो उससे पूछा, यहाँ कोई ऐसा गरीब आदमी है जिसके पास खाने को कुछ न हो? बुढ़िया कुछ सोचते हुए बोली, हाँ, मेरे ख्याल से एक तो यहीं पड़ी हुई है। मैं समझती हूँ उसके पास खाने को कुछ भी नहीं। सच? कौन है वहां? वह एक वेश्या है, मगर अब उसे कोई नहीं पूछता, इसलिए अब उसे कोई आमदनी नहीं होती। अभी तक तो मालकिन उस पर तरस खाकर उसे रखा हुआ था, मगर अब वह भी उसे निकालना चाहती है। तभी बुढ़िया ने पुकारा, अगाफया, ओ अगाफया। हम लोग उसके पास गए तो एक औरत जो चारपाई पर लेटी हुई थी उठकर बैठ गई। उसके बाल सफेद व बिखरे हुए थे। उसने फटी हुई एक कमीज पहनी हुई थी। उसने हमारी तरफ देखा और फटी कमीज से दिखाई देती छाती को ढकने के लिए पास पड़ी एक जैकेट को अपने हाथों से उठा लिया। फिर वह गुर्राते हुए बोली, क्या बात है? मैंने उससे पूछा, कैसी बीत रही है? उसे मेरी बात समझने में काफी देर लगी। उसके पश्चात वह बोली, मुझे खुद नहीं पता, ये लोग मुझे निकाल देना चाहते हैं। क्या ये बात सही है कि तुम्हारे पास खाने को कुछ भी नहीं? ये लिखते हुए बड़ी शर्म आती है कि मैंने उससे ऐसा सवाल किया। उसने मेरी तरफ देखे बिना ही जवाब दिया, मैंने कल भी कुछ नहीं खाया था और आज भी कुछ नहीं खाया। इस औरत को देखकर मेरे दिल के तार झंझना उठे, मगर उसको देखकर मुझ पर उतना गहरा असर नहीं पड़ा जितना लियापिन अनाथालय को देखकर पड़ा था। वहां के लोगों को देखकर मुझे बड़ी ग्लानि हुई थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे एक बात की खुशी हुई थी कि जिस प्रकार के भूखे व्यक्ति की मैं तलाश में था, वह मुझे आखिरकार मिल ही गया। उस व्यक्ति को मैंने 1 रूबल दिया। मुझे याद है कि ऐसा करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी। मुझे रूबल देते देखकर बुढ़िया ने भी हाथ फैलाया। उस वक्त दान देना इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने बुढ़िया को भी रूबल दे दिया। वह मुझे कमरे तक पहुंचाने आई और दालान में खड़े कुछ लोगों ने उसको मुझे धन्यवाद देते हुए सुना।
गरीबी के बारे में मैंने जो उनसे सवाल किए थे, उनसे शायद उन लोगों में उम्मीद का संचार होने लगा था और वे मेरे साथ-साथ मेरे पीछे आ रहे थे। दालान में पहुंचने पर कुछ और लोग भी मुझसे पैसा मांगने लगे थे। इनमें कुछ तो स्पष्ट रूप से शराबी मालूम हो रहे थे। मुझे उनका मांगना बुरा लग रहा था, पर बुढ़िया को देने के बाद मैं उन्हें मना नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने उनको भी पैसा बांटना शुरू कर दिया। वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सीढ़ियों और गैलरियों में आकर लोग मुझे देख रहे थे। मैं जैसे ही आंगन में पहुंचा, तभी एक लड़का भीड़ को चीरता हुआ सीढ़ियों से बड़ी तेजी से उतरा। वह मुझे देखे ही बिना चिल्लाया, इन्होंने अगाफिया को 1 रूबल दिया है। फिर वह लड़का मेरे पीछे आने वाली भीड़ के साथ हो गया। मैं बाहर गली में पहुंच चुका था। वहां भी काफी लोग मेरे पीछे पीछे थे और सभी पैसा मांग रहे थे। मेरे पास जितना भी पैसा था, मैंने सब बांट दी थी और एक दुकान पर जाकर मैंने 10 रूबल की रेज़गारी और ली, यानी छुट्टा। मैंने सबको पैसा बांटा और उनसे उनके विषय में कुछ पूछताछ भी की तथा मैंने उनके नाम डायरी में भी नोट किए। दुकानदार रोएदार ओवरकोट पहने पत्थर की मूर्ति बना यह सारा तमाशा देख रहा था। बीच में रह रहकर वह कभी मेरी ओर, कभी भीड़ की ओर देख रहा था। उसके इस प्रकार देखने से मुझे ऐसा लगा कि ये भी और लोगों की तरह मुझे बेवकूफ समझ रहा है। वहां से वापस आकर मैं पूरे दिन बेचैन रहा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, वह मेरी बेवकूफी और अनैतिकता ही है। अपने द्वारा शुरू किए गए इस कार्य के संबंध में मैं इस प्रकार बढ़ चढ़कर बातें करने लगा, जैसे मुझे उसकी सफलता में कोई शक ही न हो। दूसरे दिन मैं अकेला ही नोटबुक में लिखे उन लोगों से मिलने गया, जिनकी हालत मुझे सबसे ज्यादा दयनीय लगी। मैंने किसी की वास्तविक सहायता नहीं की थी। यह काम मुझे उम्मीद से ज्यादा मुश्किल प्रतीत हो रहा था, या तो मेरी असमर्थता के कारण या फिर कार्य असंभव होने के कारण। मैं बस दुखियों को उत्तेजित ही कर सका था, लेकिन सहायता नहीं कर पाया। हर आदमी या तो झूठ बोलता था या फिर पूरी तरह सच्चाई बताने से कतरा रहा था और मुझे रुपयों की थैली जानकर ज्यादा से ज्यादा रुपया ऐंठना चाहते थे। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता था कि लोग खुशामद करके जो रुपया ले लेते हैं, उससे लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। इस बात की चर्चा करते हुए शर्म महसूस होती है तथा उस रात भी यह बात मेरे मुंह से नहीं निकल सकी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे लोग मेरी बात शर्मिंदगी के साथ सुन रहे हों। उन्होंने अपनी स्वीकृति तो जाहिर रूप में प्रकट कर दी थी, लेकिन साफ जाहिर हो रहा था कि वे मेरी बात को बेवकूफी समझ रहे हैं और उनका ख्याल था कि
इस बात का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। इसलिए वह लोग फौरन ही दूसरी बातों की चर्चा करने लगे। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक हमारे चलने का समय नहीं हो गया और हम लोग वहां से गाड़ी में बैठकर चल नहीं दिए। अंधेरी सराय में पहुंचकर हमने नौकरों को जगाया और अपने कागज छांटने लगे। जब हमने सुना कि हमारी खबर पाकर लोग तेजी से आ रहे हैं, तब हमने मकान के मालिक से गेट बंद करने के लिए कह दिया और खुद आंगन में आकर भागने वालों को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि कोई उनसे पास दिखाने के लिए नहीं कहेगा। इन घबराए हुए लोगों को देखकर मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, फटे कपड़े पहने हुए वे व्यक्ति आंगन में लालटेन पकड़े हुए बड़े लंबे लग रहे थे। उन्होंने हमारा आश्वासन सुना मगर यकीन नहीं किया। साफ जाहिर हो रहा था कि आखेट के लिए घेरे गए जानवरों की तरह वे अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ करने को राजी थे। जिन शरीफ लोगों ने पुलिस अफसरों, मजिस्ट्रेटों, जजों आदि के नाना वेशों में उन्हें शहरों और गांवों में, गलियों में व सरायों में, अनाथालयों में तलाश किया था, वे आज उनके घर आ धमके थे और उन्होंने सिर्फ गणना करने के लिए उनके मकान के फाटक बंद करा दिए थे। हमारी बात पर विश्वास करना उनके लिए उतना ही मुश्किल था जितना खरगोश के लिए यह यकीन करना कि शिकारी कुत्ते उन्हें पकड़ने नहीं आ रहे हैं बल्कि गिनने आए हैं। मगर फाटक बंद हो चुके थे, इसलिए निराश होकर वे अपनी अपनी कोठरी में वापस चले गए। मेरे साथ 2 विद्यार्थी और भी थे। हमने अपना काम शुरू कर दिया। हम उन कमरों में गए जहां हम पहले जा चुके थे, जिनके निवासियों से परिचित थे, फिर भी ज्यादातर लोग नए थे। वहां दृश्य भी भयानक था। सभी कमरे भरे हुए थे। कमरों में आदमी और स्त्री जिस बुरी तरह से ठूंसे हुए थे, वह दृश्य बड़ा ही भयानक था। जो औरतें शराब पीकर धुत नहीं हुई थी, वे पुरुषों के साथ सो रही थी। बहुत सी औरतें अपने बच्चों के लिए तंग तख्तों पर अजनबी आदमियों के साथ सो रही थी। सबसे भयानक तो यह बात थी कि इस तरह की दुर्दशा भोगने वाले लोगों की संख्या अपरिमित थी। अनगिनत लोग जीर्ण शीर्ण कोठरियों में रहते थे। उनमें बेहद दुर्गंध आ रही थी। चारों तरफ स्त्री पुरुष उसी प्रकार मदहोश पड़े थे। उनके चेहरों पर वैसा ही डर, वैसी ही गरीबी और वैसी ही अपराध की छाया थी। यह सब देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई और मेरी समझ में आ गया कि यह कार्य वाकई बेवकूफी का है। यह सोचकर कि अब कोशिश करना बेकार है, मैंने किसी से कोई प्रश्न नहीं किया तथा उसी समय मैंने अपनी नोटबुक भी बंद कर दी।
मेरे दिल को बड़ा दुख पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे संयोगवश किसी आदमी के शरीर पर फोड़ा देखकर हो जाती है। उस वक्त उस आदमी के लिए दुख होता है और इस बात की शर्मिंदगी होती है कि हमने पहले उसकी मदद क्यों नहीं की। मगर इस समय मेरी हालत उस डॉक्टर की तरह हो गई थी जो अपनी दवाओं के साथ रोगी के पास जाता है, उसके घाव को खोलकर साफ करता है, लेकिन आखिर में उसे मानना पड़ता है कि उसकी सारी कोशिश बेकार गई और उसके द्वारा दी गई दवा से रोगी को आराम नहीं हुआ। अभी आप सुन रहे थे रूस के प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखित कहानी का हिंदी रूपांतरण दान प्रतिदान। कहानी का वाचन आपका दोस्त अरविंद कुमार भरगामा अररिया का था। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपकी सेवा में इसी तरह की और साहित्यिक कहानियाँ लेकर आता रहूं और आपका साहित्यिक मनोरंजन भी करता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।